देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपर फास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज गरगट। करगिल के उफक पर चमकते हुए इन सितारों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने कौमी मफाद को सबूताज होते हुए देखकर ये एहसास इन्होंने इस जरूरत को महसूस किया कि करगिल के जितने भी मजहबी इदारे हैं और जितने भी पॉलिटिकल इदारे हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके 8 फरवरी को जो रियासती गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक ने हम और आपकी अमन पसंदी का नाजायज फायदा लेते हुए जो गैर मुनसिफाना उसके खिलाफ एक आवाज होने के लिए, उसके खिलाफ एक एकजुट का तहरीक चलाने के लिए जिन उलमाए किराम ने इस प्लेटफॉर्म को सजाया है, करगिल के हर एक आवाम की तरफ से, बिलखुसूस नौजवानों की तरफ से हम आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। बाकी हम और आप जानते हैं कि क्यों आज इस चौराहे पर जमा होने पर हम मजबूर हुए। हम उन लोगों में से नहीं थे, हम शिद्दत पसंदी के बिल्कुल खिलाफ थे, तशद्दुद पसंदी के खिलाफ थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर के गवर्नर जो जमहूरी हुकूमत का इजाला करके गवर्नर बरजमान हुआ है, तब से उन्होंने खित्ता लद्दाख जो गहवारे अमन के नाम से जाना जाता है, इस खरमने अमन में आग लगाने की कोशिश आए दिन करते जा रहे हैं। हमारी अमन पसंदी का सिला ये लोग हम और आपके एक एक हुकूक को छीन कर दिए जा रहे हैं। अब हम इस चीज पर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इत्तेहाद करगिल हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, बारे खुदाया हमारी इस इत्तेहाद को जब तक हम गवर्नर को इस बिल में अमेंडमेंट करने पर मजबूर न करा ले तब तक और उससे आगे भी हमारी इस इत्तेहाद को बरकरार मुसालिम रख। लेकिन मैं करगिल के जवानों से भी खुसूसन उन हजरात से जो सोशल मीडिया पर रात के मैं घरों के कोने में बैठकर मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे हैं, उस वक्त हम और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हम और आपके घर के चूल्हे के सामने बैठकर जो बयानात हम और आप जो जहनों में आ रहा है वो लिखते जा रहे हैं। कहीं न कहीं वो हम और आपका वही बयान हमारी इस तहरीक में कमजोरी का भी सबब बन सकती है। ये हम और आपको ख्याल रखना है। जब से इस
का सुनता है और अमित शाह आरएसएस का सुनता है। आज बीजेपी सरकार और आरएसएस डिप्रेशन का शिकार है। अपनी उस डिप्रेशन से आगे निकलने के लिए आए दिन मुख्तलिफ किस्म के फैसले सुनाए जा रहे हैं। जबकि जम्मू में जब लद्दाख को डिवीजन स्टेटस दिए जाने का अंदेशा मिल रहा था, तब हम और आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन हाजी नाज अली ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जम्मू में। उसमें लेह से भी लोग आए थे। तमाम लोगों ने खित्ते लद्दाख के टोपोग्राफी को मद्देनजर रखकर, यहाँ के ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखकर, यहाँ पाए जा रहे अमन और अशी को मद्देनजर रखकर एक ज्वाइंट रिजोल्यूशन पास करके गवर्नर को भेजा था। लेकिन कल के इस फैसले में गवर्नर ने उस तमाम खित्ते लद्दाख के रिजोल्यूशन को भी बाला तार रखकर अपनी तरफ से एक जानिबदाराना फैसला सुनाकर हम और आपको एहतिजाज करने पर मजबूर किया। तो हम चाहते हैं कि जब तक इस बिल में अमेंडमेंट न हो, रोटेशनल बेस पर खित्ते लद्दाख का जो डिविजनल स्टेटस दिया गया है उसके हेडक्वार्टर को रोटेशनल बेस पर 6 मंथ करगिल 6 मंथ लेह के लिए न बनाया जाए, फौरी से तोड़ लाए, नहीं तो पूरे मुल्क के राजधानी पर भी हमारा ये एहतिजाज जारी रहेगा। बाकी मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसके पीछे भी बहुत सारे मुकर्रीन हजरात हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देहां को मुयस्सर न हो रोजी, उस छेद के हर खोशे गंदुम को जला दो। अकबाल फिक्स कसल मुल्क गा खेत भी का नंगा देखान ला किसान ला मुयस्सर मचाना रोजी और देखिए भी तमाम दे स्वाजुस्तान गामा में तुझे इंशाअल्लाह गाने रंग दिरिंग क़यादती बग़ैर दी गए उसमें गति शोबों मज़हबी इदारे इसका मुसलमान को हमेशा पीछे इराक तक साम सिंह दिल एक्सटेंशन बना एयरपोर्ट ला मिशन टर्मिनल चुनाव 300 करोड़ दे बजट पौन ले तंचा रेलवे स्टेशन कारगिल पंचुला जैसे बना कारगिल पन लजरचा की खेलता हूँ देश द्रोही खेलता हूँ कौम मीना खेलता ला सिवा गंजरे कतार ताको त्रासी का नखेरे बटालिक सपा मत पुंगा ने अरज बेल दिल्ली कारगिल अगर महफूज होगा दिल्ली कारगिल में अगर तो मिलिटेंसी में न कर दूंगा तंग कारगिल मजहबीना वतन कारगिल बाईमान कौमी वजह कहें ठीक है ना कि हिंदुस्तान मरकजी सरकार ना रियासती सरकार ला नाजायज फायदा मिलन मरगुशिन लजी का तकरीर में मीना दावत का जनाब नासिर हुसैन मुंशी सदर वती कांग्रेस कमेटी अराउंड दिगस कहते यही तकरीर मुबारक मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन नाज़िर मिनल्लाहि वल फज़ल करीम उलमाए कराम सादात एज़ाम यहाँ तशरीफ फरमा हमारे मुख्तलिफ मजहबी इदारों के हेड्स, पॉलिटिकल इदारों के हेड्स और करगिल के गयूर अवाम, अस्सलामु अलैकुम। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। सबसे पहले मैं करगिल के गयूर अवाम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे छोटे से नोटिस पे इस ठंड के बावजूद आप लोग आज के इस रैली में शरीक हुए और यकीनन एक जिंदा कौम की मिसाल पेश की, एक गयूर कौम की मिसाल पेश की। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब जानते हैं कि करगिल की एक बेरीना मांग रही है कि हमें डिविजनल स्टेटस का दर्जा दिया जाए और सदियों से चली आ रही इस डिमांड को लेकर जब से यहाँ पर हिल काउंसिल जो इस साल अभी वाला हिल काउंसिल नौरेज़ में आया, हम जाके रियासती गवर्नर साहब से, काउंसिल की पूरी टीम, साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी लद्दाख अफेयर से, सेक्रेटरी रेवेन्यू से और सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस से मिले और हमारी ये डिमांड उनके सामने रख दी। रखने के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें यकीन दिलाया कि हम आपके इन डिमांड को मद्देनजर में रख के लद्दाख को डिविजनल स्टेटस से हम नवाज रहे हैं, लेकिन
अभी पंचायती इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इन्फोर्स है, और साथ में हमने उनसे गुजारिश की जनाब आपको लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और करगिल, और पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है, तो इन चीजों का ख्याल रख के आपको इसका जो हेडक्वार्टर है वो 6-6 महीनों के रोटेशन बेस पे 6 महीना करगिल में, 6 महीना लेह में, और यहाँ तक कि हमने उनको ये भी बताया कि क्योंकि करगिल गर्मियों के अयाम में करगिल का श्रीनगर से जो है वो रास्ता खुला होता है, कम्युनिकेशन के वसाइल आराम से आ जा सकते हैं। करगिल गर्मियों के 6 महीनों के लिए करगिल में और सर्दियों के 6 महीने के लिए लेह में रखा जाए, क्योंकि लद्दाख लेह से जो है सर्दियों का जो तफसीली निजाम है वो अच्छा रहता है। तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि अगर हम इस पर जब फैसला लेंगे, इसमें हम एक पूरी कमेटी बनाएंगे जिसमें हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन, हिल काउंसिल करगिल के चेयरमैन भी उस कमेटी के मेंबर होंगे, और सबसे गुफ्तशनीद करके आपसी मशवरा करके हम जो है इस पर कोई फैसला लेंगे। लेकिन निहायत ही अफसोस का मुकाम है कि 8 फरवरी को SRO 110 की शक्ल में एक आर्डर नमूदार होता है, जिसमें पूरी तरह से लिखा गया है कि इसका हेडक्वार्टर जो है IG का हेडक्वार्टर लेह में, डिवीजन का हेडक्वार्टर का लेह में। तो यकीनन इससे हमारे जज्बात को बहुत जख्म पहुंचा है। करगिल एक ऐसा कौम है जिसने हमेशा से जब भी मुल्क को जरूरत पड़ा, मुल्क की सालमियत को, मुल्क की सिक्योरिटी को जरूरत पड़ी, हमारे बच्चे ने, हमारे जवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माओ बहनों ने हमेशा से अपने जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी देती आई है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि उसका सिला हुकूमत रियासती जम्मू और कश्मीर, हुकूमत हिंद इस शक्ल में हमें दे रही है। ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है। और साथ ही जो SRO 110 है, जो अभी रिसेंटली रियासती सरकार ने जो इजाद किया है, वो एक कॉलोनियल एरा लेजिस्लेशन हम जिसको बोलते हैं। अंग्रेजों के जमाने में कुछ कानून नाफिज किए जाते थे जो कि लोकल लोगों के ख्वाहिशात, एहसासात के अपोजिट होते थे, वैसा ही एक SRO है ये। और साथ ही साथ SRO 110 जो है वो हमारी बुनियादी हुकूक जो कि आईन हिंद के तई मौरूज़ वजूद में आई है, और आईन हिंद के आर्टिकल 14 और 15 के तहत राइट टू इक्वलिटी यानी हुकूक मसावी जो कि हर शख्स, हर इलाके को हासिल है, उसके बरखिलाफ है। तारीख गवाह है कि लद्दाख हमेशा से अमन, भाईचारगी और उखवत का गहवारा रहा है। लेकिन कुछ लोग रियासती सरकार में, कुछ लोग मरकजी सरकार में इस भाईचारगी को खत्म करने की एक नापाक साजिश रचा रही है, और हम उसे बिल्कुल कामयाब होने नहीं देंगे। कुछ एजेंट्स सरकार में, रियासती सरकार में, मरकजी सरकार में मौजूद है जो लद्दाख के अमन और आज़ादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी लेह के मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल जनाब सरीन साहब से मुलाकात हुई, उससे पहले उन्होंने खुद मुझे कहा कि बड़ी मुश्किल से हमारा जो कम्युनल फैब्रिक है मेंटेन हो गया है, तो हम नहीं चाहते हैं कि इससे हमारी आपसी भाईचारगी खत्म हो जाए। हम सब मिलकर हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो 6-6 महीने की बुनियाद पर रखा जाए। तो इसके तय होने के बाद भी दोनों तरफ से सरकार को ये इत्तला मिलने के बाद भी ये चीज हो रही है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि करगिल के खिलाफ एक सोची समझी मंसूबा बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अफसोस का मुकाम है। और उन लोगों को आज इस स्टेज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि होश के नाखून लें। करगिल वाले वो सोए हुए कौन नहीं है। किसी ने कहा है करगिल वाले सोए हुए शेर है, इनको मत जगाओ, लेकिन आज इन्होंने खुद हमें जगाया है, और हम आखिरी दम तक इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे और अपने हक को लेके ही रहेंगे। कल हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमारे मुख्तलिफ सियासी मजहबी तंजीमों के और समूह ने जो है अभी हिल काउंसिल को इख्तियार दे दिया कि इसमें हम एक मुश्तरका एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट अगेंस्ट SRO 110 पर। तो
मेरी गुजारिश है कि जो भी आइंदा हमारी कैलेंडर इस कमेटी की तरफ से आए, आप लोग उसको भरपूर ताउन दें और हमें अपने बाल बच्चों को लेकर सड़कों पर भी आना पड़े, हम कभी गुरेज नहीं करेंगे। यह हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन का हक है। और याद रखना, अगर आज हम नाकाम हुए तो हमारे आने वाले जनरेशन नस्ल दर नस्ल हम लोगों पर लानत करते रहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की वजह से ये हक हमसे छीन गया है, और किसी भी कीमत पर हम अपने हक को पामाली होने नहीं देंगे। और साथ ही साथ मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, हम काउंसिल लेवल पर भी फैसला ले रहे हैं कि इस SRO को हम भरपूर तरह से इसकी मुखालिफत करना है, और इसका जो रेवेन्यू अथॉरिटीज के साथ ज्यादातर मुंसलिक है, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर जो है वो एक एपेलेट अथॉरिटी होता है कोई भी किसी भी चीज में फैसला सुनाने के लिए। तो मैं रेवेन्यू के ऑफिसर साहबान से भी गुजारिश करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर साहबान से भी गुजारिश करता हूँ कि इस SRO के तहत कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आए, कोई भी इसमें डायरेक्शन आए, उसको हम जिले में तब तक नाफिज अमल नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। अगर वाकई में लद्दाख को डिवीजनल स्टेटस देना है, लोगों के ख्वाहिशात को मद्देनजर रखना है, तो सरकार को सोचना होगा इसमें दोनों अज़्ज़ा में मसावी तौर पर इस हेडक्वार्टर को रोटेशनल बेस पे रखना होगा, तो हम इसको मानेंगे। अदरवाइज हमें इससे कोई फायदा नहीं है, हम कश्मीर रीजन के साथ रहना जरूरी समझेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि वक्त का तकाजा बहुत कम है, मैं और भी मुकर्रिरीन है, मैं आप लोगों से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ जब भी आइंदा इस एक्शन कमेटी की तरफ से या जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस कमेटी, हम इसका नाम देंगे अगेंस्ट SRO 110, हम सिविल डिसोबीडियंस एक मूवमेंट चलाएंगे, तो उसकी तरफ से कोई भी कॉल आए, आप लोग हमेशा लब्बैक कहकर इस पर जो है हमारा साथ दें, और इंशाअल्लाह हम हद तक भी साफ कोशिश करेंगे अपनी आखिरी दम तक कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जेल में नती नासिर हुसैन मुंशी कायम मकाम CC लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल नता तखत नती दे हक को नती जना लेने लेके तांचाओ जो मरकजी सरकार रियासती सरकार मिसकत नती का जुल्म को बस जनता से और तखत की दिलिंग सिर्फ करगिल जामेन बल्कि नती रियासती जम्मू कश्मीर अनुक वदना नती दिल्ली सकपा नती तमाम सुरडे नती तमाम करगिली गामस दी हक पे बारे मूवमेंट दिलिंग शुलेनो इंशाअल्लाह वता नती आखिरी हक को थोने मन इंशाअल्लाह नती क़यादत या अंदर दुख से नतेस नती दी मिशन पे इंशाअल्लाह नतेस कामयाबी रोल लगे जिन इंशाअल्लाह नती के अपना दावत है जनाब सज्जाद करगिली मदरसे शरिया करगिल ये रामजी का क्यों दे रही तकरीर बार वसूल मेहरबानी जनाब सज्जाद सदियों हमारा सुकून अपना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं, अपना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं, चार अगर दर्दमंदू के बनते हो क्यों तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। आज करगिल की पूरी कौम एक पेज पे खड़ी है, वो इसलिए खड़ी है क्योंकि एक गवर्नर वाइसराय की तरह फरमान त फरमान जारी कर रहा है और आए रोज अपने ओहदे का भी पास लिहाज रखे बगैर कभी आप देखते हैं सियासी तंजीमों को नसीहतें करता हुआ नजर आता है, कभी किसी पार्टी की बुनियादें बनाते हुए नजर आता है, और हमारे खित्ते लद्दाख के सभी लीडरों की वजह की क्या है। आप हमारे करगिल की बात देखिए, यूनिवर्सिटी की डिमांड यहां से हुई, डिविजनल स्टेटस की डिमांड यहां से हुई, यहां से रेजोल्यूशंस गए, यहां से लीडरशिप गई, यहां से मेमोरेंडम्स गए, उसके बावजूद भी कहा जाता है, उसके बावजूद भी जब फैसले आते हैं तो एक तरफा तौर पर करगिल की कौम को मायूस करने वाले फैसले नजर आते हैं। इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि हुकूमत चाहती है कि यहां सेपरेटिज्म का फैलाव हो, हुकूमत चाहती है कि करगिल के आवाम हिंदुस्तान के जमहूरी निजाम से, हिंदुस्तान के जमहूरी माहौल से बेदखल हों, और अगर आप चाहते हैं तो हम होंगे, हम डरने वालों में से नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि करगिल के लोग कुर्बानियां देने से डरते हैं तो यह आपकी भूल है।
के जोजिला के लिए जद्दोजहद नहीं की हो। करगिल का कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने हवाई जहाज के लिए करगिल में कोशिश नहीं की हो। यह आपकी बदगुमानी है अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आप ही को सारा बास लिहाज है, आप ही को सारा दर्द है, दूसरों को दर्द नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर आप दुश्मन के सामने अपनी कौम का तमाशा न बनाएं, अपने रहनुमाओं की तौहीन करने से बाज आ जाएं और कोशिश करें कि अगर आपके अंदर जुज़वी इख्तिलाफात भी है तो उसको बालाइताक रख के एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करें। और आज वो वक्त आ चुका है, आज वो वक्त आ चुका है कि आपको एक एक हुकूक, एक एक बात को गिन गिन कर और छीन छीन के हुकूक लेने की जरूरत है। और इसके लिए किसी भी तरह की मसलाहत से काम लेने से नहीं चलेगा। हमारी लीडरशिप ने जिस जुर्रत का मुजाहिरा कल किया है वो काबिल तारीफ है, उसको हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन जद्दोजहद एक प्रोटेस्ट से नहीं होगा, जद्दोजहद एक एहतिजाज से नहीं होगा। हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा, हमें अपने लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, उनके साथ हो रही ज्यादतियों के खिलाफ उनको अवेयर करना पड़ेगा। और इस अवेयरनेस के लिए तहरीक की जरूरत है और इस तहरीक में आप सब लोगों को शामिल होना जरूरी है, ताकि जिस तरह से ये जो मूवमेंट काउंसिल की तरफ से भी चलाया जा रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। और आज आप देखें करगिल के इश्यूज पे हर जगह बात होती है, हर कोई करगिल के इश्यूज को सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि करगिल के लोग अगर खामोश बैठे कौन सुनेगा। इसका मतलब यह है कि करगिल की लीडरशिप अवेयर है, वो काम कर रही है, वो बात कह रहे हैं, तभी तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है कि करगिल के लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब यह बात अलग है कि हुकूमत फोर्सफुली किसी मखसूस एजेंडे को नागपुर से इशारे पर एजेंडा को चलाने की कोशिश कर रहा है, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बात अलग है। ऐसी बात नहीं है कि आपने डिमांड नहीं की है, डिमांड हमने हर सतह पर की है, हर किसी ने डिमांड की है, लेकिन ये फोर्सफुली इंप्लीमेंट करके हमको सेपरेटिज्म की तरफ धकेला जा रहा है, हमको देशद्रोह बनाया जा रहा है, हमको नफरत फैलाने वाला बनाया जा रहा है। और इसमें सरकार मुलविस है। हम इस सरकार को चुनौती देते हैं कि अगर तुम नफरत फैलाने की हमें सेपरेटिज्म की तरफ धकेलोगे और हमें तुम ये चाहते हो कि हम बगावत पे उतर आए, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले, हम नहीं लेंगे। लेकिन ये बात भूल न जाना कि हम जो है अपना एहतिजाज जारी रखेंगे और हम तुम्हारे हर उस जालिमाना रविश के खिलाफ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे। सज्जाद हुसैन कारगिली कोई भी कुछ बेहतरीन अंदाज का यमता सकवा खुरी खुदमुचन कसल उन खुदचुक्स कता साहब तखत कि दी डिविजनल स्टेटसी या दी डिविजनल मीना दी डिमांड को सक बचा पहला ngane री करगिल लीडरशिप ngane री करगिल खन रहनुमान इस बसपिन कता सा पता कि लपक मा को यूटी जरे जिनी सा पतुपत लेकिन दिलिंग ngane रेस बखानी दे डिमांड को खेरे खुंगस लेता चा दुचिन बहुत ना इंसाफिन यूनिवर्सिटी डिमांड का देश बसपिन लेकिन दो चीज से बनाती दे आमतौर से लॉलीपॉप तो शिवा से खोल ले क्लस्टर यूनिवर्सिटी दे जितास छन इंशाल्लाह वतंगा मा एकजुट दिजोला इत्तेहाद मुत्तहिद से अगर गतेस का तल्लास बना इत्तेहाद या नुक ताकत इत्तिफाक या ताकत गजुक ताकत जी दुनिया की नुक यूं से न कतो और दे ताकतुन पब्लिकी इत्तेहाद में मुकाबला टिकाई मजों से इंशाल्लाह ngane ri ittihad muqabil pang hukumat majbur chachin khoz lenkhani de faisalao SRO 110 shikse yang suma asareno ngane rang kargile de haq bu barabar कि ngati का लीडरशिप से इसकी 2 रोटेशनल बेसिका 6 महीना करगिलो और 6 महीना ले इंशाल्लाह ngатanga mi di mang puin di mang pungata tabs minata खामोश दुख चमेन ngadi लीडरशिप के दावत जनाब शेख बशीर शाकिर वाइस चेयरमैन उमूर मसबी इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट इराम दिगा क्यों तैयारी मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उफव्विद अमरी लिल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। देश पे तशरीफ फरमा उलमा हजरात सदर मदरसा इस्ना अशरिया करगिल जनाब शेख मोहम्मदी चेयरमैन इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट जनाब आगा रजाई उलमा हजरात कायम मकाम चेयरमैन कौंसिल जनाब नासिर मुंशी साहब
PDP के चेयरमैन जनाब काचो साहब, BJP करगिल यूनिट के चेयरमैन अली साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे जाकिर साहब और अंजुमन जमीयत अंजुमन साहब जमान के नुमाइंदे अली हैदर साहब, अहले सुन्नत व जमात जामे मस्जिद हनीफिया के नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ साहब और अंजुमन नूर बख्शिया सूफिया के नुमाइंदे आगा साहब और दीगर तमाम सिख एसोसिएशन के नुमाइंदे करण सिंह साहब और दीगर तमाम सियासी मजहबी समाजी तंजीमों के नुमाइंदे और मीडिया पर्सन और आप तमाम हाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोटेस्ट को लेकर कि जिसके मरकजी दफातर रेवेन्यू हो या नाइंसाफी और उनके हक पर शबीखों के बराबर है, इस चीज के हम पूरे करगिल आवाम, करगिल के सारे तंजीमें मजम्मात सत्यपाल मलिक साहब, शायद आप नहीं जानते होंगे कि रियासत जम्मू और कश्मीर 3 खत्तों पर मुश्तमिल है। खत्ता जम्मू जहां आप इस वक्त पधार रहे हैं, और खत्ता कश्मीर जिसमें आप गर्मियों के जमाने में आने वाले हैं, और खत्ते लद्दाख जिसकी एक जिला करगिल को अपने महरूमी के हमेशा शिकार करते रहा है। यह खत्ते लद्दाख आजादी हिंदुस्तान से पहले रियासत जम्मू कश्मीर का जुज़ था और है और रहेगा, जिसका सबूत रियासत के परचम पर 3 लकीर खींचकर बताई गई है, आप वहां से पा सकते और हासिल कर सकते हैं। लद्दाख के अंदर भी सन 1979 के बाद 2 जिला वजूद में आया, एक जिला करगिल और एक जिला लेह। जिला लेह में अक्सरियत बुद्धिस्ट भाइयों की है और जिला करगिल में अक्सरियत मुस्लिम है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब भी लद्दाख का नाम लिया जाता है खत्ते के नाम से, सूबे के नाम से, गवर्नमेंट को मरकजी सरकार हो चाहे रियासती सरकार हो, लेह ही नजर में आता है, जिसके नतीजे में इसी साल देखिए गवर्नर सत्यपाल मलिक के तवस्सुत से जब करगिल वासियों ने, बल्कि पूरे लद्दाख के अवाम ने, जवानों ने, स्टूडेंट्स ने मुश्किलात के पेश नजर यूनिवर्सिटी की मांग की, तो उन्होंने कलस्टर यूनिवर्सिटी फॉर लद्दाख कर लेह में तैनात किया गया और करगिल को खाली रखा। दूसरी मर्तबा सूबाई दर्जा देने की थी बात, ये डिविजनल स्टेटस हमारी पहले से डिमांड थी, और इस डिविजनल स्टेटस को लेकर आज अचानक एक हुक्मनामा सादिर होता है, लेह में उसके दफ्तरी मराकिज होंगे। ये बातें सरासर मुस्लिम अक्सरियत करगिलियों के हक में नाइंसाफी है और इनके हक पर शबीखू लगाने के मुतरादिफ है। हम इस चीज के बराबर भरपूर और शिद्दत से मजम्मत करते हैं। सत्यपाल मलिक जी, आप चाहे जो भी सोच के ये कदम उठाए हो, आरएसएस के इशारे पे आपने ये कदम उठाया हो या अपनी चाहत के हिसाब से उठाया हो, लेकिन है तो ये उकसाने की बात है। लद्दाख अब उनका गहवारा रहा है। लद्दाख अब बीजेपी के ओहदेदारान, करगिल में भी बीजेपी के लोग हैं, वो अर्जन वोटर्स है। मुसलमानों का वोट नहीं है। आज इस जुलूस में करगिल का बीजेपी यूनिट भी शामिल है। आज इस जुलूस में हर तबक़े फिक्र शामिल है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सिख बरादरी भी है, बुद्धिस्ट बरादरी भी है, सब यहाँ जमा है। हम लद्दाख के लिए मसावत और बराबरी चाहते हैं। रियासती सरकार, गवर्नर
सत्यपाल मलिक जी, तारीख पढ़िए, देखिए, लद्दाख के सरहदों को बचाने वाले 47 से अब तक, चाहे 71 की जंग हो, 65 हो, चाहे करगिल वार हो, हम अपने जान हथेली पर लेकर सरहदों की हिफाजत करते रहे। हमने अपनी अजीजों की जान गंवा दी, हमने अपने रिश्तों को अलग करके जब खूनी लकीर खींची गई, हमारे रिश्ते उस पार है। हमने कभी बेसुरोही नहीं किया, हमने वतन अजीज के लिए रिश्तों की कुर्बानी दे दी है, जानों की कुर्बानी दे दी है। इसका क्या काम नहीं रखा जाएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट कमिश्नर डीसी साहब से भी अर्ज गुजार हूँ, आप भी डिस्ट्रिक्ट करगिल में शायद 1-2 साल हो गए होंगे, कभी देखा करगिल में फसाद, कभी खिदरा होते देखा? करगिल के अमन अमान के डीसी साहब आप शाहिद हैं, अपने गवर्नर से बताइए करगिल वालों के अमन के बारे में, देशभक्ति के बारे में, वतन अजीज पर कुर्बानी के बारे में कितने आए हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, हमारे तमाम सियासी नुमाइंदे भी जम्मू में जमा है, कल वो भी एहतजाज करेंगे। यहाँ करगिल में उलमा, मुहक्किकीन, जवानान सब जमा, सियासत मदार, समाजी वर्कर्स तमाम जमा हो गए हैं। हम एकजुट होकर अपने सारे हुकूक लेके रहेंगे। और आप हजरात से गुजारिश है, जब भी कौमी मफाद नजर में आता है, पेश नजर है, जब भी कौमी मफाद की बात होती है, सारे इख्तिलाफात दरकिनार रखकर प्लेटफॉर्म में जमा होने की आज अशद जरूरत है, ये वक्त का तकाजा है। सारे इख्तिलाफात को दरकिनार रखकर आइंदा भी आने की कोशिश कीजिए। आज की इस जुलूस को कामयाब बनाने के लिए मैं एक बार फिर इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से सारे समाजी, मजहबी और सियासी तंजीमों, मीडिया पर्सन और गैर आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ينتصر تقسيمنا ونري داخل كل رقبة سياسي 1904 مربع किलोमीटर और यारा नहीं करगिली रकबा आती इंटरनेट हिसाबी के दिन हो सकते हैं आगे पीछे तो 14,086 मुरब्बा किलोमीटर का ताज़र लोग 1 जुलाई 1979 लांगाने अरी डिस्ट्रिक्ट वाला सोमिनो सर है समंदरी कन 8,780 फीट नए डिस्ट्रिक्ट को आकर 300 दी तमाम टोपोग्राफी जरनातेस ज्योग्राफी नातेस दूंगा मद्दे नजर जैसे दी तमाम हिंदुस्तान और जिंदगी बखान तमाम बाशिंदा गामा आईनी हक़ कि को बराबरी हक कवरोशिन तालीम है ना ज़्यादा ऊंचे से ना गथुर लाइन से ना को बराबरी हक कवरोशिन तभी जाके मता असर में ये चीज़ की राइट टू इक्वलिटी मता बराबरी जिंदगी में हक और हिंदुस्तान अज़र खान को मता जिस साबित बयान चीन वाली दरां सकता गानी अरी का ड्यूटी ज़्यादा तीसों 1947 से क्या दरां सकता गानी अरी करगिल या नुकसान में पीछे हो चीज़ नता में यंतंग मता सगर तस्म अचम फुटना ज़रूरत की सोचू सुर प्रोजेक्ट की बिजली देखी घरों में हीटर जलते रहे लेकिन सोचू दो से नाराज है तू देतना आतीज है तो हवाई जहाज़ी सर्विस है देतना ज़रूरत तू जोजना टनल है लेकिन 40, 50, 70, 71 साल से नानेरी डिमांड उन दसु कुरानुस अगर हिंदुस्तान लगा तो दिन सब गवारा में न तो कुछ फैसला वागोस की फिल्म मिसाल के तो हिंदुस्तानी में मेरे लेकिन नानेरस अमन नहीं हमको शांति नहीं हमको दूसरी बेहतरीन भाईचारगी के साथ 1% नानेरस हिंदुस्तान एक जैसे लाते टेंशन मतामा बड़ा सफा जिंदगी बना खोजी करना गलत फायदा मलन मा नानेरी तमाम हुकूक गमा नानेरी मरकजी सरकारें वचाहे नानेरी रियासती सरकारें गसुक सरकार चीन न तो खोज दरेरस बीजेपी सरकार न तो या क्या मसलन कांग्रेस सरकार होना सरकार सुना लेकिन दहीन पे जिंदगी बखन गामा तेरा तख्त गामा बराबरी मसावी हुकूक रोजिन इंशाअल्लाह नजर हमदो नती सदर अंजुमन
جمعیت العلماء مدرسہ اثنا عشریہ کرگل جناب شیخ ناظر المہدی محمدی فی اقبال دعوت تانت ایران دیگا کیوتے دعا خیر نمبو شکریہ باروز بر محمد وعلی محمد صلوات إن الله بصير بالعباد. تبریک عرض گنڈے کا گنڈے کا تمام آل پارٹی مذہبی سیاسی جماعت گنگما اللہ حقیر اس آفس لا بلائے بسکھوں سے دی احتجاج لینا مچس پروگرام شوز ودیانو آئندہ لائے عمل پچھلی پگوشین زرگو دو کونگریس نجس سب سے متی ہیل کونسلی چیئرمین نا ایگزیکیوٹیو نا کونگ حوالہ بسین کی انتس نام کرگیلے مفاد ملنا شیبار کو شہدنا فقط نجان تنظیم کلا اطلاعاتوں باقی کرگیلے مفاد ملنا نجان سب لبے گئے جو نسخلا دی ڈویژنل سیکریٹرز پہ مسئلہ نوک کتیاں نوک نتا نا انصافی سونگ کرگل نو نسبت اللہ کرگل عوام نو نسبت اللہ نا انصافی دری سونگ سمین ہمیشہ چھیل یتخان ان کرگل و پان نو نسبت اللہ و آج کے بعد نتس دین ارتک دی نا انصافیون دی ظلم کن کرگل عوام نو نسبت اللہ چھین پی دی ظلم کن یا برداشت میبازرے نتس چھت بسیم انشاءاللہ نانیری ہمیشہ کرگلے تام سے مانگ دینی سفا آتس میمورنڈم پیش بس اتنا دون گاما آتس ریرن ریرے بسے اجتماعی جلسطاں سے یون گاما لگتو کھوں مرتی کوشش بچا تلاش بچا ودیون نتی اولین کھوٹک سوں ستیہ پال ملیگس دی چوک فیصلے گلنس میں نانتان دی چوکلا اجتماع چھچا مل میں کوئی سان شکریہ کی ناچان سب چیک بس تھی چھانا ناسان مامو یتی وقت دن ممیت چا در مقررین گاوماس یتالا تفصیلا مفصلا یتالا مطلب کو تھت چکس کی نتی مقصد کچین نتان چا دی که یونسین چی بس یونس چاہے اونچا سونگ سون دامام گاما یتالا کو مقررین کو لپ چکس لیزا نصفت اللہ دیکھا شکریہ بایت پولا ان سے ان یا دیانوک نتی مذہبی تنظیم تمام گاما امام خمینی میموریل سے علماء کرام جوانان سرما سنچے انجمن جمعیت العلماء سرما سنچے جوان علماء گاما دیان شامل ہوت نتی انجمن صاحب زمانی کون اسان دیانوک شامل سنسے کون اسان شکریہ اہل سنت والجماعتی تمام پبلک سادیانو شامل ہوت کوئی تنظیم پوسان دیول سپورٹ بسیت نتی سکھ ایسوسیشن نسان دیول سپورٹ بسیت باقی تمام سیاسی مذہبی سیاسی پارٹین بی جے پی ان کانگریس ان این سی ان بدھسٹ ایسوسیشن کون سب اس تمام پارٹی گامس یعنی دیانو نیت درخان چک مننت تمام گامالا نیا دی پارٹی طرفنا بالخصوص بندے حقیر طرفنا انجمن جمعیت العلماء طرفنا ینتان سغا شکریہ ادا دیت انشاءاللہ کون اس دریگ نتانا نسبت لدینا انصافی بس دینا انصافی نتیجوں کھون لگاتستان میں تو رجب سے کون اس دریگ اگر نتیجی پروٹیسٹ کا عکس العمل چستان نتنس مدنا انشاءاللہ آئندہ یوم پیلائے عمل کنیانو کیتا لغس مختصر اشارے تنس جغت کی
این ateş de hesaplar koşesinin ki tamam defatir kamyanıp pendon bar koşu. मांग पे का तवज्जो मताना इस मरहले पर पहुंचेगा कि हम यहाँ से डीसी को भी छुट्टी करेंगे, एसपी को भी छुट्टी करेंगे और हम यहाँ करगिल जोजिला रोड भी हम बंद करेंगे, कहेंगे भाई हमको अपने तरह जीने दो, हमें आपकी जरूरत नहीं है, अगर आपको हमारे साथ जीना है तो हम भी आपके साथ लेके चलो, वरना अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। ये हमारा अव्वलीन आखिरी फैसला है, अव्वलीन आखिरी कलाम है, इससे आगे हम बढ़कर न कोई काम करेगा और न झुकेंगे। इंशाअल्लाह 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 अभी हम इस प्रोटेस्ट के बाद हमारा मेमोरेंडम डीसी साहब को उसके रेजिडेंस में हम पेश करने जा रहे हैं और हम आपको जितना भी इंफॉर्मेशन आता है आपको देते रहेंगे। हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर सब यहाँ पर तशरीफ रखे हैं, उनके इत्तला के मुताबिक हम आपको ये सारे इंफॉर्मेशन देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक दे और हमारे इस करगिल के तरक्की में सब मात छोड़कर हमें हमारी मांगों को पूरा करने की हम सबको इंशाअल्लाह हिम्मत दे और ये न कहें कि ये किसी एक का है, ये उसका है, ये इसका है। करगिल के मफाद के लिए जो भी आवाज उठाए उसके साथ दें, चाहे को एयरपोर्ट का मसला लेकर उठाए, चाहे वो जोजिला मसला उठाए, चाहे वो करगिल सरदो रोड उठाए, चाहे बिजनेस स्टेटस को लेकर उठाए, चाहे वो कोई भी मसला यूनिवर्सिटी का मसला हो, कोई भी मसला सामने लेकर वो आगे आए, करगिल की मफाद के लिए हो, सब मिलकर आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो। शुक्रिया मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम नसअलुक अल्लाह तुनसक़ना इला तौबत नसीब या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिका हुज्जत इब्न अल-हसन मछली हटाओ पूरा कामया बचा मेहरबानी शुक्रिया। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी नारे कि जो है SRO 110 भी है, जिसमें पूरा करगिल वालों की तरफ से डिमांड थी कि इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो रोटेशन बेस पर रहा है। हमने जितने भी हायर अप से हायरार्की में हर किसी तक पहुंचाया था इस बात को, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पर्टिकुलरली जो है करगिल को डिलीट करके ले में सारे हेडक्वार्टर को रखा हुआ है, इस पे खिलाफ हम लोग बिल्कुल एक सिविल डिसअबीडियंस मूवमेंट हम चला रहे हैं SRO 110 के खिलाफ। तो इसमें हमारे जितने भी पॉलिटिकल, सियासी, मजहबी जमातें, सोशल जमातें सारे इनमें इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज कल हमारे जितने भी सियासी लीडरशिप को कल जम्मू में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल वो एक करना जुलूस भी निकाल रहे हैं। तो प्लीज आप अपने वसातत से ये जो चीज है अच्छा। दूसरी बात आपसे गुजारिश है, हमारे मुलाजिम भी हड़ताल पर जाएंगे कल करेंगे कल के लिए, तो क्योंकि इसमें पूरा रीजन का इन्वॉल्वमेंट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का इन्वॉल्वमेंट है और हम तो कोशिश ये करेंगे कि बाल बच्चे तब सभी को हम सड़कों पे निकालें अगर हमारा नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले भी जो है सिविल डिसअबीडियंस मूवमेंट आपका आसाम में हुआ है, उस पर वापस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जलाकोट में आपका वो जो मसला हो गया आंध्र प्रदेश का, उसको वापस लिया, उसमें SRO चेंज कर दिया। ये कौन सी बड़ी बात है जो ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर डेमोक्रेटिकली हम स्टे कर रहे हैं और साथ में अगर जरूरत पड़ा तो हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें हमारे
चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, चेयरमैन हिल काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है, काउंसिलर्स है, पंच है, सरपंच है, हमारे म्यूनसिपैलिटी के बॉडी सब यूनानिमसली हम मास रिजिग्नेशन पर जाए। को देखते हुए हमने ये डिमांड किया था, लेकिन जब पर्टिकुलरली ये लेह और करगिल के लोगों को लड़ाने की साजिश रचाई जा रही है, डिलिबरेटली एक सरपसंद अनासिर कुछ लोग हैं जो मास जो है इस कम्युनल हार्मोनी को आग लगाने की कोशिश कर रही है। हमें कोई, हम लेह के खिलाफ नहीं, हम नहीं बोलते लेह को मत दे दो, बिल्कुल दे दीजिए आप, लेकिन जब लद्दाख के नाम पर आती है तो दोनों डिस्ट्रिक्ट को बराबर बराबर हक मिलना चाहिए। देखिए आप आईजी कल गवर्नर साहब खुद बोल रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन करगिल में बैठेंगे, 2 दिन की जगह पर 3.5 दिन कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा? 2 दिन को ले में दे दो, बाकी यहाँ रखो। नहीं 3.5 दिन कर दे तो वही होगा ना, जब 6 महीना हो गया, हफ्ते में 3.5 दिन हो गया तो 6 महीने हो गए। और साहब को अगर 2 दिन कुछ उधर दे दो, बाकी यहाँ रखो। कायदे तौर पर जबानी कहकर कोई फायदा नहीं, इसका जब तक कोई रिटर्न में नहीं आता, रिटर्न जो आया है बाईस ड्यूटी समझ के आपको यहाँ पहुँचाना, हम इसलिए आए हैं सब। और आपको बता भी देंगे। देखो पहले मैं आप लोग का शुक्रिया नहीं, आपने जो समय बिताया सर, एक बार उसके बाद सुनूंगा सर, आपने इतनी समय बिताई, चाहे महीनों में बिताया, साल में बिताया, एसपी साहब आपने भी बिताया, कोई ऐसा चीज आप दिखाई है कि कारगिल वालों ने देश के हित के बगैर किया? फिर हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? आज हम जुल्म के लिए रो रहे हैं, ना कि आपके यहाँ होने पे जलन होके रो रहा है। नहीं, मैं लिहाजा इस कितने अच्छे से सबने किया है। आपका जो काउंसिल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, कितने अच्छे से सबने अमन से कराया, इतना बड़ा इलेक्शन ने कराया। अभी आपसे यही फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने बिल्कुल ही उसको जो भी जद में रह के करना है। और रही बात आपकी ये जो चीज पहुंचाने की, डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली सुबह 10-11 बजे तक ये आपको वहाँ हम पहुंचा देंगे। शुक्रिया, ठीक है। आप पर ज्यादा डिपेंड बिल्कुल, मैं इसको अपनी जिम्मेदारी, आप भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, एसपी साहब है, डीसी साहब है, आपकी जिम्मेदारी है। हम सब गवर्नमेंट के खिदमत के लिए यहाँ पे बैठे हैं। खबर दे सकते हैं कि भाई पब्लिक का पहुंचा देंगे। अलग जरिए होते हैं, हमारे अलग जरिए होते हैं, हम बता दूंगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारे प्रोटेस्ट बहुत कामयाब रहा। सारे रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी सब इसमें शामिल होकर हमारे इस डिविजनल स्टेटस के उन्वान पर सब सड़कों पे आए और अपना एहतजाज किया और अपना एहतजाज यहाँ पर दर्ज किया और हमारे डीसी साहब के पास अपना ये मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें हमने हमारे करगिल के हुकूक़ को बहाली के लिए ये हमारी पैगाम सेंट्रल गवर्नमेंट तक और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए कहा है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हमारी मांग हमको जल्द अज जल्द हमें मुस्बत नतीजा आएगा। अगर हमारे इस एहतजाज का कोई असर ना हुआ तो इसका बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। देखिए अभी कल ही हमारी मीटिंग हुई है, तो उसमें जितने भी हमारे सियासी और मजहबी ज़ोमा हैं उन्होंने हिल काउंसिल को ये मसला सौंप दिया कि वो एक कमेटी तश्कील दे। हम बहुत जल्दी इसमें एक कमेटी तश्कील देंगे। देने के बाद हम अपने तमाम काउंसलरों को बुला के हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे काउंसिल में कि इस SRO 110 के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम चलाएँगे, जिसमें हम तमाम रेवेन्यू से हो, डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ डिस्ट्रिक्ट के अंडर है वो काउंसिल के एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको हम काउंसिल की तरफ से एक हुक्मनामा जारी करेंगे कि जो भी इस SRO से रिलेटेड कोई ऑर्डर हो, कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई कॉरस्पॉन्डेंस हो, उसको ज़िले में कभी लागू ना करे जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होती कि 6-6 महीने के बेस पर इस हेडक्वार्टर को जो है वो रोटेशनल बेस पर रखा जाए। जो कॉलोनियल जो लेजिस्लेशन जो एक SRO 110 दिया है, गवर्नमेंट ने निकाला है, तो उसको जो है उसकी बहुत जल्द सरकार जो उसमें इक़दाम लेके उसको रेक्टिफाई करे। रेक्टिफाई करने के बाद उसमें 6-6 महीने के बेस पर, रोटेशन बेस पर जो है हेडक्वार्टर को रखा जाए, और जब तक ये हमारे मसाइल पूरा ना होगा तब तक हम करगिल के अवाम जो जम्मू में मुकीम है वो सब जो है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए कल करबला कॉम्प्लेक्स से लेकर प्रेस क्लब तक जो है एक रैली का एहतमाम किया है। तो उसके सिलसिले में हमने यहाँ भी उसका कल के हड़ताल की कॉल दी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारे मिल के, सारे करगिली जिस तरह से एक जिंदा कौम की मिसाल पेश कर रहे हैं, जम्मू में भी वो सब इस मुहिम को जो है इसको सपोर्ट करें और सड़कों पे आके निकल के अपने इस डिमांड को जो है वो हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करें।